अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब के। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। सो बेसिकली आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं करना था क्योंकि आई वाज फीलिंग बिट डाउन, यू नो। गर्मी नहीं थी, बस वैसे ही कभी कभार हो जाता है ना ऐसा। तो बट नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी, सुपर डुपर क्या कहते हैं, एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे बाबा आ रहे हैं। वो हमेशा आते हैं पिंडी में, बट मुझे धोखा दे के भाग जाते हैं। उनका यहाँ पे काम होता है ना अपने बिज़नेस से रिलेटेड, तो वो ना मुझे धोखा दे के भाग जाते हैं। हमेशा मुझे उनसे शिकायत रहती है कि आप आते हैं और मेरे घर पे नहीं आते। तो आज फिर उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। सो रात में तो काफ़ी सारा कुछ मैंने कर लिया था, धो लिया था, किचन विचन समेट लिया था, बट यू नो कुछ ना कुछ साथ साथ जब खाना पूरी लगी रहती है तो ये चीज़ें भी लगी रहती हैं। तो सबसे पहले हम लोग किचन साफ़ करेंगे और मैंने चिकन निकाल के रखा है कि मैं चिकन कढ़ाई बनाऊंगी। और इसके अलावा मेरे बाबा को फ़्राइज़ बहुत पसंद है। बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ मेरे अब्बा हजूर को फ़्राइज़ पसंद है, फ़्राइज़ हमारे पूरे ख़ानदान को, ये हमारे आबा अजदाद से चलता आ रहा है कि पूरे ख़ानदान के फेवरेट हैं फ़्राइज़। और जब मैं जाती भी हूँ ना तलगंग, तो रोज़ ही मेरा और मेरे बाबा को होता है कि आज फ़्राइज़ बना लेंगे। मुझे ऐसे लगता था कि मैं जितनी अच्छी चिकन हांडी या डिफरेंट टाइप की रोस्टेड चिकन बना लेती हूँ, उतनी अच्छी मैं एक बेसिक चिकन कढ़ाई नहीं बनाती, ये मेरा ख्याल था। बट अभी जब मैं ससुराल गई हुई थी ना ईद पे, और जिस दिन घर में दोपहर में बना था मटन कढ़ाई बनी थी, तो उस दिन मैंने ऑफ कोर्स चिकन कढ़ाई बनाई और वो इतने मज़े में लगी। और ऐसा कहा मुझे शुमाइला ने कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और वो मोटी बदतमीज़ जिसने मटन कढ़ाई बनवाई थी, टेस्टी टेस्टी करते मेरी सारी चिकन कढ़ाई उसने खा ली। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद वाकई ही, और अब जो इस कढ़ाई में से खुशबुएँ आ रही हैं ना, अगर शुमाइला होती ना तो आज उसने ये भी सारी खा लेनी थी। तो खैर आई एम जस्ट जोकिंग, बट इस कढ़ाई से जो खुशबुएँ आ रही हैं, इंशाल्लाह दिल तो मेरा यही था कि मैं साथ साथ रेसिपी रिकॉर्ड करूँ, बट ये बहुत बेसिक सी रेसिपी है। जिन लोगों को अच्छी चिकन कढ़ाई नहीं बनानी आती उनको मैं ये रेसिपी लाजमी दूँगी। इस आप टिप्स के साथ बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी बहुत मज़े की बनेगी। ये खुशबुएँ सूंघ के मुझे भी यकीन आ गया कि नहीं भाई, अच्छी चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ मैं। और इंशाल्लाह आज तो मैं रेसिपी रिकॉर्ड करना ही भूल गई, तो नेक्स्ट जब भी मैंने बनाई मैं इसकी रेसिपी बड़ी ईद से पहले कल से मैंने यही रट लगाई हुई है कि मैं बड़ी ईद से पहले रेसिपियाँ दे दूँगी। तो इंशाल्लाह मैं बड़ी ईद से पहले लाजमी दे दूँगी, चाहे आप चिकन में बनाएं या मटन में बनाएं, दोनों तरीके से ये बहुत अच्छी बनेगी। बाबा मेरे आगे हैं फाइनली, वरना इस दफ़ा भी मुझे डर था कि वो मुझे धोखा दे जाएंगे। और यहाँ पे मैंने खाने की ट्रे वगैरह बना के रख दी है। नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं और उनका ये है कि वो नमाज़ पढ़ के आते हैं तो फ़ौरन से ही खाना होता है। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी कर चुकी हूँ। हरे धनिए के बगैर तो कोई हांडी उठ के नहीं आती। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि क्या यार तुम्हारा सिर्फ चाय रस का नाश्ता बच्चों की तरह एंड ऑल, उनको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें। और आप लोगों को ये व्लॉग दिखाने के बाद मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं अपनी वालदा माजदा से। ये है रस का स्टॉक जो कि मेरी मदर मंगवाती हैं। ये देखें, पहले जब मैं फैसलाबाद होती थी तो वहाँ पे बटाला बेकरी की रस उनको बहुत पसंद थी, मुझे भी बहुत पसंद थी। ऑफ कोर्स वो मेरे घर में आती थी, तो जब भी मैंने फैसलाबाद से जाना होता था तलगंग, फ़ौरन से पहले मम्मा का फ़ोन आता था, उनकी एक ही बात होती थी, मेरी रस्से लाजमी याद रखना। इनफैक्ट अभी जब मैं ईद पे गई हुई थी ना, तो भी उन्होंने मुझे कहा कि रस लोगे वहाँ से, तो मैंने कहा मुझे याद करवा दीजिएगा, बट उनको भी भूल गया और मुझे भी भूल गया। तो अब बाबा आए थे तो फ़ौरन से पहले जी रसें तो सबसे पहले आई हैं ना। यहाँ पे AQ खान एक बेकरी है, वहाँ की रस बहुत अच्छी है, तो ये उन्होंने मंगवाया। तो यानी जो रसों से मोहब्बत है ना हमारी, वो जेनेटिक है, तो सिर्फ मेरा मसला नहीं है, ये हमारा ख़ानदानी मसला है। बाबा को अपनी बेगम की ज़्यादा याद ना सताए, इसलिए मैंने मुरब्बा भी निकाल लिया है आलू बुखारे का, उनकी ही बेगम के हाथ का बना हुआ यम्मी सा। साथ साथ रोटी भी बन रही है। खाना तो तैयार है। गाइस लुक एट द वेदर,
और आप लोगों को ये सुन के बहुत हैरानगी और परेशानी होगी कि मैं इतनी सुबह सुबह कैसे उठी हुई हूँ। वो इसलिए क्योंकि फजर के बाद सोई ही नहीं थी, बाबा को निकलना था और वो भी बस जा रहे हैं। अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे सब आने जाने वालों को। सुबह की अपनी खूबसूरती है। काश कि मैं एक अर्ली मॉर्निंग पर्सन होती है। नाउ आई एम गोइंग टू माई बेड। आपको मिलेंगे सुबह। देखो सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है। आप किधर रखोगे? इसके लिए नया घर बनाएंगे, ये वहाँ सोएगा। किधर बनाऊंगी? उसको तो मेरी गोद में नींद आ गई है। हाँ, मैं नहीं कर चलो सो जाओ, सो जाओ। ओए ओए ओए, निकल। दीदी दीदी मुझे ना फ़ोन पे कुछ भी देखना पसंद नहीं है। मुझे पसंद है कि भाई बड़ी स्क्रीन हो या लैपटॉप हो, उस पर बंदा ड्रामा देखे या अपना कोई भी सीज़न देखे या कुछ भी। खैर एक नया सीज़न मुझे सुंबल ने बताया, वो मैं देखने लगी हूँ और यहाँ पे करेंगे अपने व्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।